नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको एक और नई और बहुत ही आसान टेक्निक बताने जा रहा हूँ। बहुत से जगह पे आपने ये पढ़ा भी होगा, बहुत सी अच्छी अच्छी किताबों में लिखा भी रहता है और फल दीपिका में खास कर ये बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसको फलित भाग में कैसे यूज़ करना है, ये थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रहता है या दिया भी रहता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझने में दिक्कत होती है। तो इसको कैसे लगाना है, क्या इसकी विधि होती है, ये सारा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से जो नाड़ी ज्योतिष की जो टेक्निक्स होती हैं उनको लेकर भी इससे फलित जो है वो किया जाता है। तो ये दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं, वैदिक में भी यूज़ कर सकते हैं, नाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत जगह जो है मैंने इसको टेस्ट भी किया है, इसको लगाता भी हूँ मैं। जब मैं कुंडलियाँ देखता हूँ बहुत सुचारू रूप से इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग हमारे दोनों चैनल्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूं ऐसे ही आप सब लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आने वाले समय में मेरी आने वाली हैं। थोड़ी सी ये वीडियोस हैं जो थोड़ी से हाई लेवल की हैं, थोड़ा समझने में अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप लगा के देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी की स्तुति कर लेते हैं और आशा करता हूँ गणेश जी से सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे, और शनिदेव से आराधना करता हूँ कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। तो देखिए, जब बहुत अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक चैप्टर दिया रहता है कि हर ग्रह की एक आयु होती है, उस आयु में वो मैच्योर हो जाता है, यानी मैच्योरिटी जिसको कहा जाता है। जैसे एक संतान की जब उत्पत्ति होती है तो उसको कहते हैं कि 13 वर्ष में वो लड़की जो है मैच्योर हो जाती है, उसका जो मासिक धर्म होता है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह से ग्रहों की भी एक आयु बताई गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से फलित से निकल कर आते हैं और फलित कैसे करना है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये तालिका है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये ऊपर ग्रह मैंने लिखे हैं, ये सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव की आयु 22 वर्ष कही गई है दोस्तों। हो सकता है कुछ किताबों में थोड़ा सा आपको फर्क मिल सकता है, लेकिन जहाँ से मैंने ये सीखा है वहाँ पे हमको यही बताया गया था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चंद्रदेव की आयु 24 वर्ष बताई गई है, और मंगल देव की आयु 28, बुध देव की 32, बृहस्पति देव की 16, शुक्र देव की 25, शनि देव की 36 और राहु और केतु देव की 48। कुछ किताबों में आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन 48 वर्ष ही राहु की भी होती है और केतु देव की भी होती है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ये दशा सीक्वेंस नहीं है। बहुत से लोग अभी जो ज्योतिष सीख रहे हैं जिनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, बेसिक लेवल पे है, और ये गलती वो ना करें। ये दशा सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ग्रहों की आयु है जहाँ से भाग्य उदय होता है या इस वर्ष में भाग्य उदय होगा। ये हर पंचांग में भी आपको मिल सकता है। अच्छी अच्छी पंचांग होती है, उनके आगे लिखा रहता है कि भाग्य उदय का वर्ष का क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं। अब इसको फलित भाग में कैसे यूज़ करना है, ये थोड़ा सा यहाँ महत्वपूर्ण जो है विषय है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव चौथे घर के स्वामी हैं, और चौथा घर जो होता है वो एजुकेशन का होता है, आपकी विद्या का होता है, क्योंकि सूर्य देव की जो आयु है वो 22 वर्ष है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिक्स भी लगाने पड़ेंगे। 22 वर्ष की आयु में ज़्यादातर एजुकेशन से ही रिलेटेड बात की जाएगी या उसके कैरियर से रिलेटेड बात की जाएगी, क्योंकि सूर्य देव यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो आप कह सकते हैं कि 22 वर्ष से पहले या 22 वर्ष तक आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। इस तरह से इसको फलित में यूज़ करना है। अब इसकी दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि इसकी ये होती है कि कुंडली में सूर्य देव कहीं भी विराजमान होंगे, किसी भाव में वो विराजमान होने वाले हैं,
तो सूर्य देव की आयु 22 वर्ष है, तो जिस भाव में वो विराजमान होंगे 22वें वर्ष में उस भाव से संबंधित या उस राशि से संबंधित जहाँ पे सूर्य देव होंगे वहाँ पे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटेगी। आयु क्या रहेगी? 22 वर्ष दोस्तों। ये क्योंकि हर ग्रह की आयु बताई गई है तो घटना उसी हिसाब से घटती है जहाँ पे ग्रह कुंडली में बैठा रहता है, जिस भाव में होता है। अब उसके साथ कौन से ग्रह हैं, उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, उससे त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं, उन सबको मिलाकर फिर एक फलित जो है सामने आएगा। लेकिन सुचारू साधारण रूप से आप ये कह सकते हैं, अगर सूर्य देव मान लीजिए आपके पंचम भाव में हैं कुंडली में, तो 22 वर्ष में पंचम भाव से संबंधित, पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन जहाँ से देखी जाती है। पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, पंचम भाव संतान का भी होता है। लेकिन 22 वर्ष में संतान के बारे में कुछ कहना तो ये फलित जो है थोड़ा सा गलत वहाँ पे हो सकता है। तो विद्या को आप ले सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को ले सकते हैं, कोई बुरी आदत उसको लग सकती है 22वें वर्ष में। तो ये सारी चीज़ें, लव अफेयर का भी भाव होता है 22वां वर्ष। तो उस समय में इस तरह की कोई भी घटना जो है वो हो सकती है। तो फिर उसमें राशि ली जाती है, कौन सा ग्रह उसको देखा है, वो सब उसमें आपको मिला लेना है। लेकिन ये एक साधारण विधि है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब तीसरा लेवल क्या है इसका, तीसरी लेयर क्या है? तीसरी लेयर इसमें ये आएगी, मान लीजिए भाग्यवश सूर्य देव कहीं भी आपके कुंडली में विराजमान है और गोचर में कोई नेगेटिव ग्रह सूर्य देव के अलावा राहु देव, केतु देव, शनि देव, 3 ये नेगेटिव ग्रह जो होते हैं। इनफैक्ट मंगल देव भी इसमें आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर एग्जैक्ट 22 वर्ष की ही आयु में वो उसी राशि में आ जाएं घूमते घूमते, इसको आप प्रोग्रेशन से भी ले सकते हैं, ट्रांजिट से भी ले सकते हैं, दोनों ही तरह से इसको आप ले सकते हैं। प्रोग्रेशन और ट्रांजिट ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोग्रेशन और ट्रांजिट तो एक ही बात है, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांजिट अलग होता है, ट्रांजिट का मतलब गोचर अलग होता है, प्रोग्रेशन का मतलब ग्रह घूमता है, उसको आयु वाइज से देखा जाता है, तो वो बिल्कुल अलग थ्योरी होती है। तो जब प्रोग्रेशन में या ट्रांजिट में या गोचर में कोई मेलेफिक ग्रह वहीं पे आके बैठ जाए जहाँ सूर्य देव बैठे हैं और आपकी आयु 22 वर्ष चल रही है भाग्यवश, तो जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। सूर्यदेव पिता के कारक हैं, सूर्यदेव गवर्नमेंट के कारक हैं, सूर्यदेव अथॉरिटी हैं, सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, सूर्यदेव मंदिर के कारक हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें, फिर उसमें आपको भाव और राशि ये सब लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की इवेंट जो है आपके जीवन में सामने निकल कर आएगी। अब चंद्रदेव को भी 24 वर्ष की आयु दी गई है, तो सेम जैसे मैंने आपको टेक्निक बता दी है, जहाँ पे भी कुंडली में चंद्रदेव आपके होंगे 24वें वर्ष में, अगर गोचर में कोई घूमते घूमते ग्रह भाग्यवश वहाँ पे आ जाते हैं और आपकी आयु भी 24 वर्ष है, तो उस समय में कुछ घटना जो है वो घट सकती है। मान लीजिए अगर शनिदेव घूमते घूमते वहाँ पे आ गए और भाग्यवश चंद्रमा वहीं पे हैं, आयु भी आपकी 24 वर्ष है, तो आप कह सकते हैं कि इस समय में ये व्यक्ति अपना मकान बदल सकता है, घर से दूर जा सकता है, जॉब चेंज कर सकता है। बहुत से नए लोग इसके जीवन में आने वाले हैं। और यहीं पे अगर राहु देव आ जाएंगे घूमते घूमते और 24 वर्ष की आपकी आयु चल रही है, तो इसका फलित अलग होगा। कुछ जीवन में घटना घटने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा जो है मूवमेंट वाले प्लैनेट है, राहु देव परेशान करने वाले प्लैनेट है। तो हर ग्रह जब गोचर करते हैं यहाँ पे आएगा और 24 वर्ष की आयु भाग्यवश वहाँ हो जाती है। बृहस्पति आ जाएंगे तो अच्छा फल आपको मिलता है, शुक्र देव आएंगे तो उस समय में अच्छा फल मिल सकता है। तो ये निर्भर करता है कि चंद्रदेव का है कुंडली में, कौन सी राशि में वो बैठे हैं, कौन से भाव में वो बैठे हैं, किस भाव के वो मालिक हैं,
ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी विधि है। जैसे शनिदेव की आयु 36 वर्ष दी गई है। अब जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव आपको पीड़ा दे रहे हैं या शनिदेव आपको तंग कर रहे हैं, तो बहुत से पंडित लोग आपको छूटते ही ये कहते हैं कि 36 वर्ष के बाद ये जो कष्ट है ये कम हो जाएगा। तो इसका यही लॉजिक होता है, 36 वर्ष के बाद वो जो ग्रह होता है अपना कष्ट देना कम कर देता है। लेकिन 36वें वर्ष में आपके जीवन में घटना हो सकती है जहाँ पे भी शनिदेव कुंडली में विराजमान होंगे, जिस ग्रह के साथ युति कर रहे होंगे। तो ये इस तरह से आपको देखना है। अब इसको एक और दूसरे माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। एक कुंडली बनाने की यहाँ जगह नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। किसी की भी कुंडली आप देख रहे हैं, उनके बुधदेव अष्टम भाव में है। अभी यहाँ पे मैं सारे ग्रह नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक जो लॉजिक है या टेक्निक है वो बताने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने अपने आप फलित जो है निकल कर आएंगे। बुधदेव बैठे हैं अष्टम भाव में। पहली बात आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, बुधदेव बैठे हैं मेष राशि में। दूसरी चीज़ आपको यहाँ लिख लेनी है, और बुधदेव स्वयं खुद अपने आप में ग्रह हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब मंगल देव की राशि में बैठे हैं, तो आपको मंगल देव की आयु देख लेनी है 28वें वर्ष। तो जिसकी राशि में वो बैठेगा, जब उस ग्रह की आयु पहले आ जाएगी या बाद में भी आएगी, तो उस वर्ष में भी घटना घटेगी। अब मंगल देव की आयु 28 वर्ष दी गई है, तो अष्टम भाव में बुध है, मेष राशि में है। तो आप जीवन में कोई निर्णय ले सकते हैं ऐसा जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेकर आएगा। उथल पुथल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अष्टम भाव में बुधदेव बैठे हैं। तो बुधदेव बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं। 28 वर्ष की आयु है, तो व्यापार या प्रोफेशन इस चीज़ से रिलेटेड ही ज़्यादातर घटना होगी, क्योंकि आयु के हिसाब से भी आपको चलना होगा। तो इस एज में व्यक्ति कोई गलत डिसीजन, गलत निर्णय ले सकता है। 28 अष्टम भाव का रोल यहाँ पे आ रहा है, और मंगल देव जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 28 वर्ष। अब बुध देव की अपनी आयु भी 32 वर्ष है, तो 28 वर्ष में तो एक घटना घटेगी, 32 वर्ष में भी दूसरी घटना घटने वाली है। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से फलित इसको करना है, जिसकी राशि में वो बैठेगा उस ग्रह की आयु में भी घटना घटेगी, और जो उसकी अपनी आयु होगी ग्रह की, उस वर्ष में भी घटना जो है वो घटेगी। अब बुध देव और मंगल देव में शत्रुता होती है दोस्तों, तो क्या होगा, घटना जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, कुछ खराबी हो सकती है, लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अष्टम भाव नुकसान का होता है। मेष राशि तुरंत निर्णय लेना, बिना सोचे समझे कुछ कार्य कर देना, ये मेष राशि का लॉजिक होता है। तो 28वें वर्ष में ऐसा होगा। लेकिन जब बुध देव की अपनी आयु आएगी, उनकी 32 वर्ष की आयु आएगी, तो हो सकता है उस पीरियड में कुछ नया आप कर सकते हैं, कोई नया कार्य हो सकता है, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि अष्टम भाव का यहाँ रोल आ रहा है। तो जब मंगल देव एक्टिव होंगे तो शत्रुता निभाएंगे, लेकिन जब बुध देव स्वयं अपनी आयु में आएंगे, 32 वर्ष में आएंगे, तो कुछ आपके लिए नया लेकर आ सकते हैं अष्टम भाव की वजह से। तो इसी तरह से हर ग्रह को यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो किसकी राशि में है, कौन सा ग्रह कहाँ पे गोचर कर रहा है, वहाँ से आप फलित कर सकते हैं। ये 2 3 4 नियम जो हो गए मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा भी एक और नियम है, वो आपको मैं बताता हूँ। कोई भी ग्रह की राशि आप ले सकते हैं। मान लीजिए, क्योंकि बुध देव की ही बात हो रही है, तो बुध देव की 2 राशियां हैं,
गलती से मैंने 3 बोल दिया है, 3 और 6। तो जहां पे बुध देव की दोनों राशियां आएंगी, बुध देव की राशि आ रही है नंबर 3 10वें भाव में, नंबर 6 लगन में, तो 32वें वर्ष में इन भावों से भी संबंधित आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ बिजनेस से रिलेटेड या कुछ इस तरह का निर्णय आप लेंगे जो अष्टम भाव से संबंधित होगा, क्योंकि अष्टम भाव में बुध देव जाके बैठे हैं दोस्तों। तो ये इसमें बहुत सारी विधियां आप लगा के देख सकते हैं। बहुत अच्छा ये नियम है और हर किताब में आपको ये मिल जाएगा। हर पंचांग में ग्रहों की आयु लिखी रहती है, आप मंगा सकते हैं। अच्छी पंचांग में ये बहुत डिटेल्स में दिया रहता है। मान लीजिए किसी के 25 वर्ष की आयु चल रही है, अब शुक्र देव की आयु 25 वर्ष होती है। भाग्यवश कहीं पे भी कुंडली में शुक्र देव आपके बैठे हैं और गुरुदेव का गोचर उसी समय में वहां से हो जाता है, आपकी आयु भी 25 वर्ष है, तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र धन के कारक हैं, अगर नाड़ी ज्योतिष से आप देखेंगे। पत्नी के कारक हैं, अगर नाड़ी ज्योतिष से आप देखेंगे। वैदिक से देखेंगे तो शुक्र जो है सुख सुविधाओं को कहते हैं। जो जीवन में विवाह के बाद जो सुख मिलता है वो शुक्र से देखा जाता है। जितनी भी सुख भोगने की चीज़ें होती हैं ये सब शुक्र देव के अंतर्गत आती हैं। तो दोनों जगह इसको आप लगा के देख सकते हैं। दोनों ही जगह, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो नाड़ी हो, दोनों जगह इसके फलित जो हैं आपको एक जैसे देखने को ही मिलेंगे। तो 25 वर्ष की आयु शुक्र देव की आयु है, 25 वर्ष। यहाँ पे शुक्र देव मैच्योर हो जाते हैं। अगर भाग्यवश बुध भी यहाँ पे आ जाते हैं उस समय में, तो उस 1 महीने में भी आपको कोई अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। अब गुरु भी यहाँ पे आ जाएंगे तो बृहस्पति कुछ देते हैं, तो उस समय में आपका विवाह हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं विवाह हो जाता है, या अगर विवाह नहीं होगा तो प्रोफेशन में कुछ ग्रोथ हो सकती है। शुक्र देव क्योंकि धन के कारक हैं, धन आपको तभी मिलेगा, 25 वर्ष की आयु है, जब आप कोई कार्य करेंगे। तो इस समय में आप कोई कार्य करना आरंभ कर सकते हैं, कोई नया कार्य आरंभ हो सकता है। तो बहुत सारे फलित हैं। इसके लिए ग्रहों के कारकत्व, उनके सिग्निफिकेंस आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, राशियां याद करनी पड़ेंगी। और प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये हर चीज़ प्रैक्टिस का विषय है। मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको विधि बता सकता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस आप सब लोगों को करनी है। अपनी कुंडलियों पे इसको लगा के देखिए, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको ज्योतिष सीखनी है, तो अपनी कुंडली पे इसको लगा के देखिए। जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनकी कुंडलियों पे इनको लगा के देखिए, उनसे इवेंट पूछिए, उनको फ़ोन करिए कि क्या इस वर्ष में ऐसी घटना हुई थी, फिर उसको नोट करिए और देखिए कि क्यों ऐसा हुआ, कौन सा ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा था, कौन से भाव में वो ग्रह था। तो अपने आप फलित निकल कर सामने आते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही एक और विधि अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँ। जो नाड़ी की टेक्निक है उसमें हर भाव को एक वर्ष दिया गया है, उस वर्ष के हिसाब से काउंटिंग की जाती है। जो ग्रह वहाँ पे होता है उसके हिसाब से फलित निकल कर आता है। तो अगली वीडियो में बहुत विस्तार से आपको वो विधि भी बताऊंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम देने जा रहा हूँ और शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।